जी फ्रेंड्स, पेंडी पॉइंट पे मैं मौजूद हूँ और मेरी बैक साइड पे आपको राइट लेफ्ट बैक साइड पे आपको फॉग एंड स्नो पड़ी हुई नज़र आ रही है। और ये मैं पिंडी पॉइंट चील्स की तरफ जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। और भी जी फ्रेंड्स, आपको आज के इस व्लॉग में स्नो देखने को बहुत अच्छी मिलेगी। यहाँ पे मैं सोई हुई थी और यहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट होता है मरी के लिए। यहाँ पे मैं सो गई थी, थोड़ा सा मुझे वॉमिटिंग आ रही थी और डीजी साहब मेरी वीडियो बना रही थी डीजी साहब ने, बट मुझे पता चला। और यहाँ से मैं मरी की तरफ निकलती हूँ। अब आपको मरी जाके मिलते हैं। मैं थोड़ी सी हमें हैप्पी हो गई थी, बट जब मैं सोचती थी कि मैं सफ़र कर रही हूँ, सफ़र करने वाली हूँ, तो मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई थी। यानी कि घर से ही मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, बट आपको बहुत चीज़ नौ देखने को मिलेगी। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे गाड़ी रुक गई थी, यहाँ पे गाड़ी रुक चुकी है। उन्होंने गाड़ी वॉश करवानी थी और साथ में उन्होंने कहा कि पैसेंजर से सारे लोगों से कहा कि यानी कि आप यहाँ पे उतर के कुछ खा पी सकते हैं। बट अफसोस की बात के लोगों ने खाया पिया तो नहीं था, बस चाय पी ली थी, ज़्यादा से ज़्यादा फोटो शूट कर लिया था। ये हम लोग मरी में नहीं पहुँचे, मरी। जी फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग मरी पहुँच चुके हैं। यहाँ से आप ब्यूटी देख सकते हैं, लोग देख सकते हैं, लोग जोक दर जोक आए हुए हैं। यहाँ की ब्यूटी देखें, स्नो को एंजॉय करें। आपको आगे चल के और भी ज्यादा स्नो मिलेगी देखने के लिए पिंडी पॉइंट पे जाते वक्त। ठीक है, और वैसे तो यहाँ पे लाइव स्नो हो भी रही थी, लाइट थी। अब हम लोग अपने होटल की तरफ जाएंगे, वहाँ पे स्टे करेंगे, थोड़ा सा सामान वगैरह रखेंगे, फिर वहाँ पे नीचे उतरेंगे लाड़ी अड्डे। ये लाड़ी अड्डा है असल में, ठीक है ना। लाड़ी अड्डे से फिर नीचे उतरेंगे, फिर नाश्ता वगैरह अपने फेवरेट जगह से करेंगे। फिर उसके बाद आपको आगे इस व्लॉग में बहुत कुछ दिखाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी बर्फ दिखाएंगे आपको। और यहाँ पे तो डीजे साहब बर्फ से खेलेंगे भी सही, और ऐसे खेलेंगे जैसे कोई बच्चे खेलते हैं। बचपन डीजे साहब अपने बचपन में चले जाएंगे। अच्छा, ये यहाँ पे देखें, माशाल्लाह से हम हाइट पे थोड़ा सा कैमरा कर रहे हैं और व्यू चेक करें। ऊपर जी क्लाउड जी, लो क्या लेवल के, जबरदस्त नज़ारे हैं। जी लो लेवल के क्लाउड्स हैं। और माशाल्लाह से यहाँ से अब अच्छा हमारा रास्ता है, यहाँ से आगे जाके चंद कदम पे होटल आ जाएगा और होटल का व्यू करेंगे। लेकिन ये लारी अड्डा है जी, यहाँ मेन यानी कि गाड़ियाँ सारी की सारी यहाँ पे आके खड़ी होती हैं। और यहाँ से नज़ारा बहुत कमाल का, यहाँ से पिंडी पॉइंट भी हमें ऊपर टॉप पे नज़र आ रहा है, जहाँ पे फॉग बनी हुई नज़र आ रही है। और साथ में टेम्परेचर यहाँ का कितना तकरीबन मेरे ख्याल में -2 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड बोट घूम रहा था। जी व्यूअर्स, इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है और हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। और ये देख सकते हैं इस्लामाबाद की परी के ऊपर इस वक्त जो स्नो है वो गिरते हुए नज़र आई। खासा एंजॉय करिए। खैर, गाड़ी में बैठ के काफ़ी उल्टियाँ भी की, काफ़ी परेशान भी किया। लेकिन अभी सामने ये आदल रेस्टोरेंट आपको नज़र आ रहा है। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है जहाँ से हमने खाया है। और साथ में बर्फबारी का जो सिलसिला है वो माशाल्लाह से हम जब भी लगा हुआ है। यहाँ पे खाना खाते हैं, जी, यहीं पे हम नाश्ता खाना हो, खाते खाना हैं। और यहाँ ऊपर की जानिब जाएंगे तो ये हमें रोड लेकर जाएगी कश्मीर पॉइंट की तरफ और साथ में रावलपिंडी पॉइंट की तरफ और मॉल रोड की तरफ ये रोड जाएगी। तो चलते हैं जनाब मॉल रोड की तरफ। और इस्लामाबाद की परी के ऊपर ये स्नो पड़ती हुई आपको नज़र आ रही है। यहाँ से अगर कैमरा थोड़ा सा जूम करूँ तो माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त जो स्नो है वो इसको इंजॉय करिए। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फाइनली अपनी होटल की लोकेशन पे पहुंच चुकी हूँ। अब हम आपको ऊपर की तरफ ऊपर जाके नीचे का नज़ारा और सारा व्यू दिखाएंगे। यहाँ पे मैं स्नो में खड़ी हुई थी, डीजे साहब से पूरा फोटो शूट करवा रही थी। जी, यहाँ पे अच्छा ये होटल की लोकेशन है हमारी। और साथ में खैर असल में मेन बाज़ार में ये होटल बना हुआ है। और फिर ऊपर से आप देखिएगा कि जो नज़ारा है और जो व्यू है पिंडी पॉइंट का वो भी हमें बआसानी नज़र आएगा और ख़ूबसूरती भी। फ्रेंड्स, मी राफिया अख्तर, इस्लामाबाद की परी। आइए आपको आज मलका फजल मरी, वादी फजल मरी की सैर करवाते हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोग ने होटल में स्टे किया है। वहाँ पे अपना यानी कि कैबिज वगैरह रख के, सब कुछ रख के, सामान वगैरह। तो अब आपको यहाँ की सैर करवाते हैं। और डीजी साहब से कहती हूँ कि कैमरा राइट लेफ्ट करे तो आपको यहाँ का मंजर दिखाए। आपको लाइव स्नो फॉल भी दिखाएंगे। जी बिल्कुल, रफ़िया अख्तर इस्लामाबाद की परी लाइव स्नोफॉल भी दिखाएंगी। जी इंशाल्लाह हम देखेंगे लाइव स्नोफॉल भी बहुत ज़बरदस्त। और ये सामने जनाब थोड़ा सा बता दूं कि ये लारी अड्डा मेन बना हुआ है। यहाँ पर लाहौर से आएँ तो यहाँ पर गाड़ी खड़ी होती है। ये हमारे होटल का व्यू है और ख़ूबसूरती चेक करें। आइए जनाब अपने होटल से नीचे चलते हैं। हमारा सफ़र है पिंडी पॉइंट की तरफ, लेकिन इस्लामाबाद की परी खासी मुस्कुराती हुई। और पीछे फ़ॉग देखें माशाल्लाह से, जैसे कि मानसून के मौसम में फ़ॉग होती है, इसलिए कि जब बर्फ़बारी का सिलसिला जारी होती है उस दौरान भी जो फ़ॉग है वो बिल्कुल हमें नुमाया तौर पे नज़र आती है। लेकिन राइट साइड पे देखो तो बर्फ़ के अंबार लगे हुए हैं और ज़बरदस्त किस्म की पड़ी हुई बर्फ़। लेकिन इसका हल्की हल्की बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो भी ज़मीन सो गई है बर्फ़ की चादरों में। अच्छा, ज़मीन सो गई है बर्फ़ की चादरों में इस्लामाबाद की परी के संग। अड्डा क्रॉस कर चुके हैं और अब हम लोग पिंडी पॉइंट की तरफ चलते हैं और आपको वहाँ की सैर करवाते हैं।
आप मेरी बैक साइड पे मेरे राइट लेफ्ट देख सकते हैं, स्नो को देख सकते हैं। यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। फैमिली भी आई हुई है और छोटे छोटे बच्चे, यानी कि बहुत ज़्यादा बचपन के बच्चे, चाइल्ड के बच्चे, जिनके बचपन में यानी कि 1 साल के बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं। अब आप खुद आइडिया लगा लें। जी, ये कैमरा राइट लेफ्ट करता हूँ, सामने पड़ी हुई जो बर्फ़ है उसकी जो खूबसूरती वो नज़र, लेकिन वक्फे वक्फे से हल्की हल्की बर्फबारी का भी सिलसिला जारी है। ये जो रोड है ये हमें लेकर जाएगी पिंडी पॉइंट की जानिब। ऊपर फॉग भी देखने बनी हुई है, जब बर्फबारी का सिलसिला जारी होता है तो फॉग जो है और जो क्लाउड्स हैं वो बिल्कुल नीचे की जानिब आ जाते हैं। और यहाँ से ये जो रास्ता है ये माल रोड की तरफ रवानवा रहता है। यहाँ आप ये कहने कि 5 मिनट लगेंगे, आप यहाँ से बआसानी माल रोड पहुँच सकते हैं, लेकिन हमने पिंडी पॉइंट की तरफ जाना है तो हमारा जो रास्ता है वो यहाँ से मूव होगा। इस साइड पे ये जो रोड है ये हमें पिंडी पॉइंट की तरफ लेकर जाएगी। जी, इस्लामाबाद की परी माशाल्लाह से बर्फ़ की खूबसूरती को एंजॉय कर रही है। और फ्रेंड्स, आप लोग भी साथ साथ चलें और बर्फ को एंजॉय करें इस्लामाबाद की परी के साथ। अच्छा जी, इस्लामाबाद की परी के संग और ये साहब के संग। जी मेरे संग भी। और ये लेफ्ट साइड पे माशाल्लाह से देख सकते हैं कि बर्फ़ के अंबार लगे हुए हैं। यहाँ आए हैं, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और हम तो ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं। जी, ये ऑलरेडी एंजॉय कर रही है। और पीछे देखें माशाल्लाह फॉग, और साथ में यहाँ सामने देखें मंजर कशी देखें जनाब, कितनी ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़ है। और साथ में टेम्परेचर मनफी में है, जिसकी वजह से देखो पानी जो फ्रीज़ हुआ है। जी बिल्कुल जनाब, फ्रीजिंग रेन भी जारी थी, प्रॉपर स्नो भी जारी है वक्फे वक्फे से। और ये रोड जा रही है जनाब रावलपिंडी की जानिब, रावलपिंडी पॉइंट की जानिब। ये आपके लिए गिफ्ट है। जी व्यूवर्स, माशाल्लाह से बर्फ़बारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी और सारी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्नो है वो इस्लामाबाद की परी के ऊपर गिरती हुई नज़र आ रही है और साथ में खासा एंजॉय किया। लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसकी बैक साइड की ये जो रोड है ये माल रोड की जानिब रवानदवा है और कश्मीर पॉइंट की जानिब हमें लेके जाती है। लेकिन अगर हम कैमरा यहाँ से इस साइड पे करते हैं तो ये जो रोड है ये माशाल्लाह से रावलपिंडी पॉइंट की जानिब रवानदवा रहती है। तो यहाँ से ये चौक है, ये जो रोड है ये माशाल्लाह से आप लारी अड्डे की तरफ नीचे की तरफ जाती है। और सामने आप देख सकते हैं कि 1 फुट से ज़ायद जो बर्फ़ है वो आपको बिल्कुल नुमाया तौर पे इसके ऊपर नज़र आ रही है। इस्लामाबाद की परी मुस्कुराती हुई और स्नो की खूबसूरती को इंजॉय करती हुई। राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपको स्नो नज़र आ रही है, आप इंजॉय करें। आप देख सकते हैं कितनी कितनी फुट यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है और बर्फबारी का सिलसिला, हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है इस टाइम। ये आप बर्फ़ देख सकते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से पिंडी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन राइट लेफ्ट आप देखें तो बर्फ़ के अंबार लगे हुए हैं और साथ में जो सियाह है खासा रश, इसलिए कि एतवार है, संडे का दिन है तो रश वो बिल्कुल नुमाया तौर पर आपको नजर। पीछे देखें फॉग भी बनी हुई है इस्लामाबाद की परी के पीछे और ख़ास जी मरी की क्या ही बात है, और वो भी बर्फबारी का सिलसिला जब जारी हो सारी हो। एंजॉय करें जनाब। और टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे आप थोड़ी सी स्नो जो है वो तेज़ हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सामने आपको माशाल्लाह से इस्लामाबाद की परी जो है वो नज़र आती हुई और साथ में स्नो की जो खूबसूरती इसको मुकम्मल तौर पे एंजॉय कर रही हैं। पीछे देखें तो आपको फॉग भी बिल्कुल नुमाया तौर पे नज़र आ रही है और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की बर्फबारी का जो सिलसिला है। जी बिल्कुल, टूरिस्ट भी आए हुए हैं, एंजॉय करें। होंगे कि बर्फ इस तरह से एंजॉय करें, किसी ने कभी बर्फ देखी नहीं। जी जी, बार बार एक ही डायलॉग बोल रही है, बर्फ़ देखी नहीं। चले खैर जी, हम बर्दाश्त कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जनाब ऊपर फॉग देखें और साथ में बर्फबारी का सिलसिला जारी और सारी है। जी फ्रेंड्स, पिंडी पॉइंट पे मैं मौजूद हूँ और मेरी बैक साइड पे आपको, राइट लेफ्ट बैक साइड पे आपको फॉग एंड स्नो पड़ी हुई नज़र आ रही है। और इसकी बैक साइड पे माशाल्लाह से देख सकते हैं कि खासी जो फॉग है वो बनी हुई है और राइट लेफ्ट पे देखो तो बर्फ़ के अंबार लगे हुए हैं और हल्की हल्की बर्फबारी का जो सिलसिला है वो सुबह से ही मुकम्मल तौर पर असरअंदाज कर रहा है। नीचे आप वादी देखें, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, और कुदरत की जो खूबसूरती है, कुदरत के जो रंग हैं, और ऊपर फॉग देखें कैसी फॉग बनी हुई है और नीचे जो वाइटनेस है और साथ में जो वाइट ब्यूटी है वो बिल्कुल नुमाया तौर पर नज़र आ रही है। इस्लामाबाद की परी खासा मुस्कुराती हुई इंजॉय कर रही है और माशाल्लाह से पिंडी पॉइंट की जो रौनकें हैं इस्लामाबाद की परी की संग। जी फ्रेंड्स, यहाँ से पिंडी पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। आपको पिंडी पॉइंट की साइड बताते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर फॉग बनी हुई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। सामने आप देख सकते हैं जब ख़ास तौर पे बर्फ़बारी का सिलसिला जारी होता है तो उस वक्त जो फॉग है वो कहने की हमें ऊंचे पैमाने के साथ नज़र आती है। यहाँ से राइट लेफ्ट कैमरा करते हैं, साथ में आपको दुकानें भी नज़र आ रही। पीछे की जानिब भी कैमरा करते हैं, जहाँ से हम आए हैं ये नीचे, यानी कि आप कह लें कि अगर आपने माल रोड की तरफ जाना है तो यही रोड जाती है और साथ में लारी अड्डे की साइड से भी यही रोड आती है पिंडी पॉइंट आने के लिए। बाकी आसमान पर कैमरा करते हैं। जी ये पिंडी पॉइंट यहाँ
यहाँ से तकरीबन शुरू हो जाता है। आप लोग इतनी फॉग है कि नजर नहीं आ रही। ये नज़र तो आ रहा है, अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो यहाँ से जो फॉग है वो आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी, लेकिन ये फॉग अच्छी है जी। जिस तरह पंजाब में धुंध का सिलसिला असरअंदाज करता है यहाँ की ठंड भी मीठी मीठी है। जी, यहाँ की ठंड भी मीठी मीठी है, लेकिन यहाँ पे जो फॉग बनी हुई है साथ नीचे स्नो है, और मैं कहता हूँ सुबहान अल्लाह। जी फ्रेंड्स, मैं अभी पिंडी पॉइंट पे ही मौजूद हूँ और यहाँ पे आप ब्यूटी देख सकते हैं, यहाँ का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डीजे अख्तर हुसैन इस वक्त मलका कोसार मरी में मौजूद हैं और ये पिंडी पॉइंट है, और माशाल्लाह से मेरे बैक साइड पे देखिए फॉग भी बनी हुई है। खुश आइन बात यह है कि मलका कोसार मरी की रौनकें बहाल है और वक्फे से बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो मुकम्मल तौर पर असर अंदाज कर रहा है। बहुत लाइट बर्फ़बारी हो रही है लेकिन अच्छी हो रही है। लेकिन आपको बता दूँ कि जब बर्फ़बारी का सिलसिला जारी होता है तो सर्दी की जो शिद्दत है वो हमें नज़र नहीं आती है, लेकिन खुश आइन बात यह है कि मलका कोसार मरी की रौनकें बहाल है और बर्फ़बारी का सिलसिला वक्फे से जारी सारी है। पिंडी पॉइंट आते हैं तो यहाँ पे एक $1 शॉप है। आइए आपको वो दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं, ये हैंड बैग्स हैं। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं डॉलर शॉप पे आ चुकी हूँ। पिंडी पॉइंट में जाते हो तो आपको मुख्तलिफ 2-3 शॉप्स मिलेंगी, डॉलर शॉप्स इनके मिलेंगी। वहाँ पे ज़्यादातर डॉलर शॉप ही हैं। यहाँ पे मैंने कुछ 1-2 चीज़ें परचेज़ की थी, वो इसलिए कि हम लोगों ने आगे जाना था तो फिर हम लोग सामान पकड़ के हम आगे नहीं जा सकते थे, इसलिए फिर हमने ज़्यादा चीज़ें परचेज़ नहीं की। हमने कहा वापसी में समटाइम्स परचेज़ कर लेंगे, वापसी में बैग पे परचेज़ कर लेंगे, माल रोड से परचेज़ कर लेंगे, क्योंकि माल रोड से शॉपिंग हम ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने, आप देख सकते हैं कि मैंने बस 1-2 चीज़ें ही ली थी। एक बैग था, छोटा सा क्लच लिया था और एक जी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तरह तरह की चीज़ें थी। 250 ईच थी। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्लच लिया था, एक लिप ग्लॉस एंड छोटा सा एक चूज़ा सा लिया था अपनी डॉल के लिए, अपनी प्रिंसेस के लिए। वो कहती थी मेरे लिए एक छोटा सा चूज़ा, यानी कि कैट से लेकर आए, ये चूज़ा लेकर आए, जो भी कुछ तरह से, बट वो ये मैं जिस आपको दिखा रही थी, मैंने ये यहाँ से हमने पिंडी पॉइंट से पकौड़े लिए हैं और ये 100 रुपये की प्लेट है। जिस तरह चिप्स होते हैं ये देख लें जी, 1 2 3 4 गिने हुए पकौड़े 100 रुपये की प्लेट, और साथ में कह रही है जी अभी भी कच्चे हैं, टेस्टी बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन्होंने गर्म करके ज़रूर दिए हैं। और यहाँ से आप देख लें जी, आपका सहारा ले रहे हैं और पीछे माशाल्लाह से मंजर कशी आपको नज़र आ रही है। वीवर्स, इस्लामाबाद की परी जो है इस वक्त बहुत ठंड लग रही थी, मेरे हाथ भी कुल्फ़ी बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बैठे हैं पकोड़े खाने के लिए। सामने पिंडी पॉइंट है और ये सामने आप माशाल्लाह से देख सकते हैं, ये राइट लेफ़्ट होते हुए आपको नज़र आ रही है, खड़ी हो गई है और साथ में मलका कोसार मरी की खूबसूरती को एंजॉय करते हुए नज़र। लेकिन यहाँ पे धुआं पड़ रहा है जिसकी वजह से ये खड़ी हुई है, और इसके साथ साथ जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं पिंडी पॉइंट चेयर्स की तरफ जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। और अभी फॉग तो बनी हुई है, साथ में हल्की हल्की स्नो भी हो रही है। जी, यहाँ से हम माशाल्लाह से आप देख सकते हैं अल्लाह पाक की शान, अल्लाह पाक की कुदरत, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ़ॉग बनी हुई है। और जी रोमांटिक वेदर है इस्लामाबाद की परी की तरह, और बहुत ज़बरदस्त वेदर है। और आप भी मलका कोसार मरी का विज़िट करें। हो सकता है कि आपको ये वीडियो देख के ठंड लग रही होगी, लेकिन जब बर्फ़बारी का सिलसिला जारी होता है तो उस वक्त ठंड यकीन करें कि बिल्कुल ही फील नहीं होती है, लेकिन खूबसूरती आने से एक दिन पहले ना ऐसा हुआ कि जियो मतलब मैंने लाइव देखी मरी की, ठीक है। जब मैंने स्नो देखी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी थी, बट फिर डीजी साहब मुझे स्नो दिखाने के लिए ले ही आए। जी बिल्कुल जनाब, स्नो दिखाने के लिए ले आया। और माशाल्लाह से अल्लाह पाक की जो नेमतें हैं, अल्लाह पाक के जो बनाए हुए मौसम हैं, चारों पाँचों जो मौसम है उसकी खूबसूरती को एंजॉय किया करें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक ने आपको इस उम्र और इस जिस एज में आप हैं और माशाल्लाह से आपकी इस ज़िंदगी में और ख़ूबसूरत जो लम्हे हैं, मौसमी जो खूबसूरती है, इसको आप एंजॉय करें। लेकिन आगे देखें, जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और फोक की शिद्दत में नुमाया तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूँ कि ना हम लोगों को यानी कि समझ ले मिशन बन गया है, किस्म की तारीख बन गई है कि हम लोग हर साल ना यानी कि सर्दियों में और गर्मियों में यानी कि हर साल स्नो देखने, सर्दियों में और गर्मियों में वैसे यानी कि एंजॉयमेंट। जी यहाँ पे देखिए जी, एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है, इसमें चाट, लेकिन छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा बैठा हुआ है। सर्दी की शिद्दत भी है, लेकिन जनाब कह रहे कि चाट भी है, साथ में मछली भी है। जी, तो हम लोग यहाँ पे सर्दी और गर्मियों में हम हर साल आते हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं खड़ी हुई थी और मैं डीजे साहब से मैं खाती थी, डीजे साहब से मैं कह रही थी कि मुझे यहाँ पे एक प्यारा सा घर ले दें, हम यहाँ पे फिर रहा करेंगे ना। बट वही बात है, कहना आसान है पर रहना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि ये आप हमसे पूछें कि हम लोगों ने किस तरह वहाँ पे स्टे किया है। गर्मियों में स्टे करना बहुत ईजी है, ये यानी कि नो डाउट, यानी कि रह सकते हैं, बट सर्दियों में स्टे नहीं हो सकता। आप जितने मर्जी ब्लैंकेट साथ ले आए, 6-6 रजाइयाँ भी ओढ़ लें, तब भी आपको ठंड मिलेगी। यहाँ का वहाँ का पानी पॉइंट पे ही मौजूद हो
और आपको पिंडी पॉइंट की भी सैर करवा रही हूँ। जी बिल्कुल, ये पिंडी पॉइंट पे मौजूद हैं यहाँ और पे बर्फ़ देख सकते हैं। और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो स्नो है और यहाँ पे तकरीबन मेरे ख़्याल में 2 फुट से ज़्यादा जो स्नो है वो हमें पड़ी हुई नज़र आ रही है। और ये राइट लेफ़्ट भी कैमरा करता हूँ और उसके साथ साथ इस खूबसूरती को एंजॉय करें जनाब। घर बैठे आप इस व्लॉग में इस खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, जी हाँ, ये यहाँ पे स्नो देख सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं इस्लामाबाद की परी के संग। अच्छा, इस्लामाबाद की परी के संग। सो लेट्स गो फ्रेंड। अब हम आपको चेयर लिफ्ट की तरफ लेके चलते हैं और वहाँ का व्यू भी दिखाते हैं और चेयर लिफ्ट के मनाज़िर भी दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स आइए आपको चेयर लिफ्ट की तरफ लेके चलते हैं। जी फ्रेंड्स, हम यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं। डीजे साहब और मैं डीजे साहब से कहती कि मुझे आराम आराम से नीचे लेके जाइएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लिपरी थी, बहुत ज़्यादा ज़मीन पे ना कोड़ा जमा हुआ था ना, बहुत ज़्यादा स्टेप भी थे यहाँ पे, बहुत स्टेप भी बहुत ज़्यादा है और कोड़ा जमा हुआ है। कोड़ा जमा होने की वजह से ना यानी कि स्लिपिंग हो रही थी और मैं बच बच के बिस्मिल्लाह पढ़ते पढ़ते खैर मैं नीचे तक जा रही हूँ ना। अच्छा, ये सामने देखें माशाल्लाह से चेयर लिफ्ट है और आपको हमने कैमरा भी जूम किया है। ये पीछे घोड़े आपको नज़र आ रहे हैं, बैक का व्यू है और साथ में ये जहाँ से हम लोग आए हैं माशाल्लाह से सियाह हज़रात आपको नज़र आ रहे हैं, खासा मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब हम चेयर लिफ्ट पे बैठेंगे। खैर जब चेयर लिफ्ट पे बैठना बहुत डेंजरस काम है, बहुत मुश्किल से बंदा अच्छा, बैठ यहाँ से सकता देखें है। ये किस तरीके से चल रहे हैं और यहाँ से हम कैमरा थोड़ा सा जूम करेंगे। यह देखें आपको चेयर लिफ्ट नज़र आ रही होगी और ये देखें नज़र आ रही है पीली सी जो आ रही है, लेकिन हम नीचे नहीं जा सकते थे, बहुत डेंजरस था। बहुत डेंजरस, सही बात है, बहुत रिस्की काम है ना। और अगर किसी ने जन्नत की सैर करनी हो ना तो टिकट कटाए बगैर 9 पैसे लगेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए तो वो यहाँ पे स्लिप भी हो सकता है। यहाँ पे कैमरा जूम किया, नीचे देखिए स्याह जो है वो नीचे गए हुए हैं। यहाँ मौसम गर्मा में तो जा सकते हैं, मौसम सरमा में इम्पॉसिबल है। क्यों? जी जी, क्योंकि मौसम गर्मी में बर्फ़ तो नहीं होती ना, जस्ट बस गर्मी होती है, बस इंजॉय करने के लिए हम चले जाते हैं। बट सर्दी में वो कोहरा इतना स्लिपली, गाड़ियाँ स्लिप हो रही है, सब कुछ स्लिप हो रहा है, तो फिर वो बेवकूफ़ी है जो हम लोग नीचे जाएँ। और बच्चों को लाना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बट वहाँ पे तो छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, एक साल जब आप लोग पिंडी पॉइंट की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको ओपन एरियाज भी नज़र आएंगे जहाँ पे आपको बर्फ़ ऑलरेडी पड़ी हुई नज़र आएगी। अगर स्नो हो रही होगी तो वो तो होगी, इनके उसके अलावा पड़ी भी होगी फुटों के लिहाज से, और आप लोग आपसे इंजॉय भी करेंगे। जी बहुत इंजॉय किया है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। और हम लोगों ने ना जब आफ्टर मैरिज हम लोग शादी के बाद हनीमून पे हम लोग नॉर्दर्न एरिया गए थे और वहाँ जाके हमारे साथ ये हुआ था कि हम लोग हर जगह पे जाकर ना हॉस्पिटल में बुक हो गए थे। एक्चुअली मतलब मुझे वॉमिटिंग आती है, साथ में मुझे ना बस वॉमिटिंग का इशू रहता है, उससे मैं सफ़र नहीं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती ना। बट डीजे साहब मुझे वहाँ ले गए थे नांदगान, ठीक है। और आप यकीन माने हमने एक नारायण में भी हॉस्पिटल में स्पेंड किया टाइम, ठीक है। उसके अलावा एक कागान में एंड एक चाइना बॉर्डर, बल्कि चाइना बॉर्डर में तो ये हुआ था कि मैं छलांग लगाने लगी थी। तो डीजे साहब ने कहा कि नहीं इस्लामाबाद की वाली भी कंट्रोल करो। तो खैर मैंने मेडिसिन खाई, मुझे वहाँ पे सांस नहीं आता। वहाँ पे ना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना हर बंदे को, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहाँ पे, सांस उस तरह से नहीं आता। बट ये है कि मैंने मेडिसिन खा ली थी और वो आई थिंक वहाँ पे लोकार्ट होते हैं, आई थिंक डीजे साहब बेड होते हैं, आई थिंक लोकार्ट ही होते हैं मेरे ख्याल से, और मैंने वो भी खाए थे फर्स्ट टाइम। क्योंकि वैसे भी मतलब इतने मुझे पसंद नहीं है, बट मैंने खा लिए थे तो उससे फिर मैं ठीक हो गई थी। खैर गिलगित में भी हम लोगों ने स्टे किया था, तो गिलगित में भी हम लोग हॉस्पिटल लाजमी गए थे, यानी कि मैं और डीजे साहब का बिल तो वहीं पे बन गया था बस। डीजे साहब का बहुत महंगा पड़ गया था, यानी कि हॉस्पिटल के साथ साथ ट्रैवल। जी फ्रेंड्स, ये ओपन एरिया बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग स्नो पे आके यानी कि प्राइवेट एरिया बना हुआ है, एक प्राइवेट हमारे लिए बना हुआ है, यानी कि ये कह लें यानी कि हमने बहुत इन्जॉय किया। अगर आप यानी कि इन्जॉय करने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे लाजमी आए, यहाँ पे लाजमी स्नो से खेलें, लेटे बैठे उठे, खेलें, छलांगे लगाएं, जो मर्जी करें स्नो के साथ यानी कि खेलें। हाँ बट ये है कि स्नो के साथ जब हम लोग खेलते हैं ना, जब कोई भी स्नो से खेलता है उस टाइम तो स्नो कुछ नहीं कहेगी, यानी कि 2 मिनट के बाद जब आप स्नो को नीचे रख देंगे, स्नो साइड पे कर देंगे, स्नो फेंक देंगे, उसके बाद जब आप फ्रीज हो जाएंगे फिर ना ही पूछें। अल्लाह अकबर। हम पिंडी पॉइंट से हमारी वापसी है, लेकिन आपको एक बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं। सामने एक तो ये नज़ारा है इस्लामाबाद की परी का, लेकिन यहाँ से मैं कहता हूँ सुबहान अल्लाह, और क्या जन्नत की वादी है, क्या जन्नत की वैली है, और ये मलका कौसार मरी है। और माशाल्लाह से यहाँ से हम कैमरा जूम करते हैं और इस खूबसूरती को एंजॉय करें और सुकून करें।
जी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग व्यू देखिए, नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे जो आपको सामने ये बिल्डिंग है, सॉरी रहने लगी व्यू नज़र आ रहा है ना, ये माल रोड का और कश्मीर पॉइंट का व्यू है, ठीक है ना। अब हम लोग पिंडी पॉइंट पे मौजूद है और मैं पीछे से आवाज़ें दे रही थी डीजे साहब को, डीजे साहब कैमरा पीछे कटे, कैमरा बैक करें, बट डीजे साहब मेरी आवाज़ सुन ही नहीं रहे थे, वो आग से वैली 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 कर रहे थे, जन्नत दिखा रहे थे, जन्नत की वैली। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और बहुत ज़्यादा इंजॉय करवाया आप लोगों को। अब शाम हो गई, शाम हो गई। अब हम अपने घर के अपने होटल की तरफ चल रहे हैं, यानी कि घर होटल एक ही चीज़ होती है। अब उसकी तरफ चल रहे हैं। आपको रास्ते में यानी कि ठंड भी लगती, बहुत ज़्यादा फ्रीज हो चुके थे ना हम लोग, यानी कि बर्फ़। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे डीजे साहब को देखें, डीजे साहब इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि डीजे साहब ने बर्फ पहली दफ़ा देखी है। डीजे साहब आप कह सकते हैं, बता सकते हैं, नो डाउट डीजे साहब किसी बच्चे से कम नहीं लग रहे है यहाँ मरी में आके। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग आग का सहारा लेते हुए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रीज हो चुके थे। हम लोग जब स्नो से खेले हैं, स्नो में जिनके लेट गए थे, बैठ गए थे, छलांगे लगा रहे थे, जब हम लोग स्नो के साथ खेले, स्नो को हम लोगों ने टच किया ना, उसके बाद से हम लोग फ्रीज हो चुके थे। इतनी सर्दी भी थी ऊपर से और शाम के मनाजिर थे, बहुत ज़्यादा फ्रीज हो चुके थे। यहाँ हम लोग ये आग के पास खड़े हो गए थे, आग सेक रहे थे और इसकी जो स्मोक है वो मेरी आइज़ पे चली गई थी, आइज़ में आंसू आ गए थे ना, इसलिए मैं साइड पे हो अच्छा, गई थी। यहाँ पे मैं बैठा हूँ और जी, अब यहाँ पे डीजे साहब अपने आप को थोड़ा गर्म कर रहे हैं, हॉट। जी इस वक्त फ्रेंड्स, हम लोग पिंडी पॉइंट से होते हुए अपने होटल की तरफ जा रहे हैं अपने रूम में रेस्ट करने के लिए। और आप रात के मनाज़िर भी देख सकते हैं, रात की खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। जी राइट लेफ़्ट मैं कैमरा कर रहा हूँ और माशाल्लाह से मलका कौसार मरी की नाइट के जो मनाज़िर हैं, नीचे चमकती हुई जो बर्फ़ है, और साथ में इस साइड पे भी कैमरा करते हैं। माशाल्लाह जी सुबहान अल्लाह, आसमान अब आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो रहा है और साथ में इस्लामाबाद की परी जो है इसने खासा आपको एंजॉय कराया। लेकिन चलते हैं जी अपने होटल की जानिब। डीजे साहब से कहा है कि माल रोड पे जाके शॉपिंग भी करनी है। अच्छा जी, माल रोड पे शॉपिंग भी करनी है। सबको पहले बुखार चढ़ गया। अच्छा, वो नेक्स्ट व्लॉग होगा हमारा जो हम माल रोड पे जाएंगे, लेकिन ये पिंडी पॉइंट का व्लॉग है जो अभी तक के चल रहा है। ये रास्ता है पिंडी पॉइंट से वापसी हमारी है लारी अड्डे की जानिब, और जहाँ पर हमने माशाल्लाह से होटल लिया हुआ है और साथ में दीगर जो खूबसूरती है मलका कौसार मरी की वो आपको नज़र आ रही है। दिखाएंगे विंडो से बाहर। जी व्यू जो है वो तो खैर आप माशाल्लाह से इस व्लॉग में आपने बखूबी देखा भी है। और होटल का जो रूम है ना वो हमारे लिए बना है, यानी कि हम जब भी आते हैं उस होटल में अच्छा ये देखें जी, अच्छा इस्लामाबाद की परी ये देखें जी माशाल्लाह से क्या खूबसूरती है, यकीन करें। यहाँ पे अच्छा यहाँ पे 2 बेंचेस हैं, यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पी जाए, अंडे खाए जाए, क्या बात है ना डीजे साहब। अच्छा तो जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए मरी है ना, एंजॉय करें ना। अच्छा जी उनके लिए मरी है जी, मरी है। यानी कि 2 बेंच लगे हुए थे, 2 टेबल। अच्छा जी चलें जी, एंजॉय करें जनाब मलका कौसार मरी की नाइट को। फ्रेंड्स, ये जो आप मंज़र देख रहे हैं ये नाइट के मंज़र हैं, लेकिन ये 4 फरवरी 2024 के ये मंज़र है मलका कौसार मरी के, यानी कि साल 2024 के पहली जो स्नो पड़ी है काफ़ी टाइम के बाद। फॉग देखिए अभी भी बनी हुई है। फ्रेंड्स, आपको पिंडी पॉइंट का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं और नेक्स्ट व्लॉग कहाँ का होना चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट एंड कंप्लीट वॉच, नॉट स्किप। इस्लामाबाद की परी के साथ। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रेस्टोरेंट में आ चुकी हूँ और मैंने बहुत गरम गरम ज़बरदस्त किस्म का खाना खाया, एंजॉय किया हम दोनों ने। ठीक है, अब हम आपको पार्ट 2 में इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। पार्ट 2 आएगा, इसका पार्ट 2 में मिलेंगे आपको। ओके, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।